बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के साथ। देखिए, इतिहास गवाह है कि विकास की इमारत हमेशा सुरक्षा की नींव पर ही खड़ी होती है और इसी नींव को मजबूत करने के लिए भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति, महासागर विजन के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र को लगातार मजबूत करता नजर आ रहा है। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को 3 देशों की यात्रा पर रवाना हुए। 6 दिनों की इस यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी का इस अहम विदेश दौरे का मकसद केवल इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना नहीं है, बल्कि रणनीतिक रिश्तों के हिंद प्रशांत की सुरक्षा को भी बेहतर करना है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। 3 देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया पहुंचे। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बिताएंगे 2-2 दिन। पीएम मोदी का ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत बहुत खास माना जा रहा है। इंडोनेशिया दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर प्रम्बानंदन मंदिर भी जाएंगे और साथ ही राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे, जिसमें करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील होने की संभावना है। दोनों नेता कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर भी कर सकते हैं। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों में रक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री सुरक्षा में सहयोग लगातार बढ़ा है। इस यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को नई गति देना माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले 2 बार भी इंडोनेशिया के दौरे पर जा चुके हैं। Namaste India, welcome to Indonesia. Actually, we are from culture from Indonesia. I am so happy. I'm so excited that we can perform in from Maldives, and then it was a very amazing and good experience for us because this is the first time wayang kulit from Indonesia returns in from of Maldives. प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा में रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बता दें कि साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की पहली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया था। उसके बाद ये प्रधानमंत्री की दूसरी द्विपक्षीय यात्रा होगी। इंडोनेशिया आज भारत को न केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, बल्कि प्रौद्योगिकी, नीतिगत विचारों और विकासात्मक समाधानों के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में भी अपना रहा है। अब आइए समझ लेते हैं कि भारत इंडोनेशिया संबंधों का रणनीतिक महत्व क्या है। इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है। यह आबादी, अर्थव्यवस्था और भौगोलिक स्थिति के मामले में महत्वपूर्ण है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख शक्तियां हैं। दोनों देश समुद्री सुरक्षा, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक और बहुपक्षीय सहयोग पर एक साथ काम करते हैं। दोनों देशों ने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा भी दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 भारत और इंडोनेशिया के बीच का कुल सालाना व्यापार करीब 2.68 लाख करोड़ यानी कि लगभग 28.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। वहीं भारतीय दूतावास जकार्ता और आधिकारिक वाणिज्यिक आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। लेकिन इस व्यापार का पूरा गणित क्या है, आइए इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच 2.68 लाख करोड़ का कुल व्यापार होता है। वहीं भारत की तरफ से भेजे जाने वाले मुख्य सामानों में शामिल है पेट्रोलियम उत्पाद, ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स, जरूरी दवाइयाँ, भारी मशीनरी और इंजीनियरिंग सामान के और कई तरह के कृषि उत्पाद। वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी कई बड़ी जरूरतों के लिए इंडोनेशिया पर निर्भर भी है। भारत ने इंडोनेशिया से लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम आयात यानी कि इम्पोर्ट किया है। इंडोनेशिया से भारत आने वाली मुख्य चीजों में शामिल है पाम ऑयल, कोयला, खनिज, ईंधन, रबर, कागज और लकड़ी के उत्पाद। इसके अलावा भारतीय किचन तक पहुंचने वाले उत्पाद भी इंडोनेशिया से भारी मात्रा में मंगाए जाते हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार की ये सभी आंकड़े दोनों देशों के गहरे आर्थिक रिश्तों को बयां करते हैं, जो एक सांस्कृतिक डोर से जुड़े हुए हैं। जहां एक और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है, लेकिन उसकी सांस्कृतिक विरासत पर हिंदू बौद्ध सभ्यता की गहरी छाप आज भी देखने को मिलती है। प्रम्बानंदन मंदिर उसी साझा विरासत का प्रमुख प्रतीक भी माना जाता है, जहां प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान दर्शन करेंगे। भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत सभ्यतागत और जन संबंध है और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा बहुआयामी साझेदारी के सभी पहलुओं को और भी अधिक सुदृढ़ करेगी।